ये क्या है भाई? चलो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। टेक्नीशियन का है क्या चल रहा है क्या? अरे गलत चला दिया था। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं कूल पावला 1 2 3 आप सबका इमोशनल अत्याचार पे स्वागत करता हूँ। अगर गर्लफ्रेंड और आपकी बीवी से आपको प्रॉब्लम है और आपको लगता है अगर आपको उनका लॉयल्टी टेस्ट कराना चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए @www.vera आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सब उनको जानते हैं और आप सब मैं जानता हूं उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो स्पेशली त्रेता युग से इस युग तक आए हैं अपनी वाइफ का लॉयल्टी टेस्ट कराने। सो प्लीज वेलकम श्री राम। वेलकम टू शो राम। आइए हॉट सीट पे बैठते हैं। तो राम, आपने इतना लंबा ट्रैवल किया, इतनी दूर से आए अपनी वाइफ पे लॉयल्टी टेस्ट कराने, उसका क्या रीजन है? हम सब दर्शक जानना चाहते हैं, क्या वजह है उसकी? कहाँ से शुरू करूं? शुरू से ही शुरू कीजिए। बात उस दिन की है जब हमने हमारी प्रिय सीता को पहली बार देखा था। क्या दिन था वो। चलिए आइए देखिए क्या दिन था वो। अरे भैया, ये सुबह सुबह हम लोग किधर जा रहे हैं? छोटे, हम वन जा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें फूल तोड़ने की आज्ञा दी है। अरे ये क्या बात है? अपना तो सुबह सुबह लोटा लेके खेत में चले गए, तुमको वन भेज दिया। अनुज, हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अरे भैया भैया भैया, तितली देखो, तितली। कौन सी तितली अनुज? कौन सा फूल? भैया, वो गुलाब के फूल में तितली है, तितली। अच्छा, वो सुंदर स्त्री। मैं भौरा बन गया था। अरे तुम रुको, हम अग्रज हैं, हम जाएंगे। अरे वर्केक्स का हमेशा प्रायोरिटी मिलता है। सुनिए सुनिए, ये फूल आपका गिर गया। देखा कितनी सुंदर स्त्री थी। चांस पे डांस मार लिया बेटा। इसके बाद राम और सीता की मुलाकात सीता के स्वयंवर पर हुई। वहीं रावण भी मौजूद था। रावण का नाम कहाँ है रावण? वही है। महाबल लंकेश पधार रहे हैं। इंट्रोडक्शन कराओ। अब बैकग्राउंड नहीं है। हम क्या? भैया छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। भैया होगा तेरा पावला। मूर्ख औरत, लंकेश का अपमान करती है, लंकेश का। इसका बदला जरूर लेंगे। देखने में तो बड़े टाइट थे लेकिन उठा नहीं था। भैया इधर आओ। दशरथ नंदन आराम पधार रहे हैं। देखो भैया, अगर तुमने इस छोटे से धनुष को उठा लिया, पूरी भाभी उठाने को मिलेगी। बेइज्जती नहीं है। अरे एक हाथ से टाइट टाइट कर दो, टाइट कर दो, टाइट। इतना नहीं एक्साइटेड हो रहा।
तो राम, ये तो काफी परफेक्ट स्टोरी लग रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई ये आपको यहाँ तक आना पड़ा? जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही सच हो। हमारे हंसते खेलते परिवार में भी एक दिन एक सुनामी आ गया। चलो आइए देखते हैं ऐसा क्या होगा। बेटा राम। पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, कुछ जरूरी बात करनी थी। जी पिताजी। तुम्हें हमारी कुल की परंपरा तो पता ही है। जी पिताजी। रघुकुल राम सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी पिताजी, कुल की रीत सबसे ऊपर। बेटा, बात कुछ पुरानी है। आज से कुछ वर्ष पहले एक युद्ध के बाद तुम्हारी माँ कैकेयी ने हमारी बहुत सेवा की थी। उस सेवा से प्रसन्न होके हमने उसे 3 वरदान दिए थे। हाँ पिताजी, जवानी में गलतियां होती रहती हैं। बेटा, बात इससे बड़ी है। तुम्हारी माँ ने वो एक वरदान मांग लिया है। तुम्हें 14 साल के वनवास पे जाना होगा। क्या 14 साल का वनवास? बेटा, मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या करूं, अपने शब्दों से बंधित हूँ। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है और कुल की यही मर्यादा है तो हम जरूर जाएंगे। मेरे बेटे राम, तू सच में महान है। तू सच में महान है। ये मुझसे क्या हो गया? मैं क्यों अपने शब्दों से बंधित हूँ? मेरा राम जो मेरी जान है वो मुझसे दूर जा रहा है। मैं अपने शब्दों से हट जाता हूँ। मैं अपना वचन वापस ले लूंगा। बट राम मैं तेरे तक नहीं रह सकता। राम पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए, हम वनवास की ओर जा रहे हैं। मेरे बच्चों, ना जाओ। मैं अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जा रहा हूँ, 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 मैं जा रहा हूँ। निखिल, चैट चाहिए? हटा दो। तो राम, 14 साल का वनवास तो बहुत कठिन समय रहा होगा। आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को? कैसे आप 14 साल कैसे रहे? इतने मुश्किल कठिन समय में क्या किया आपने? कैसे रहे? प्रॉब्लम क्या हुआ वहाँ पे? समय तो बड़ा कठिन था। मैं, मेरी पत्नी और बस मेरा भाई। और इस बार बात सीता की लॉयल्टी की नहीं थी, इस बार बात खुद हमारी लॉयल्टी की आ गई थी। वो कैसे? चलो देखते हैं। देवी जी, आपने हमसे कुछ कहा? हाँ, आपने ही कहा। एक्चुअली मेरी रथ खराब हो गई थी। क्या आप मेरे साथ चलकर उसे ठीक कर सकते हैं? चलिए। राम, I think I'm falling for you. देवी जी, मैं सिर्फ एक औरत का पति हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं किसी और की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखूंगा। क्या? ये नहीं हो सकता। मुझे तो आप ही चाहिए, आप। एक काम हो सकता है, मेरा अनुज भाई है, बिल्कुल मेरी भांति दिखता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात उससे करा सकता हूँ। इंटरेस्टिंग। चलिए। चलिए। लच्छो, देखो तुमसे मिलने कोई आया है। अरे लच्छो, तुम मुझे बड़े क्यूट लगते हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हमने आपको भी पहले कहीं देखा है। वो कल शाम को एटी में कंजरिंग लगी थी ना, उसमें। आप तो बड़ी सुंदर और सौभाग्यवती लगती हैं। हमारा भी मन है आपसे शादी करने। प्रॉब्लम क्या है? पर ये जो मियाँ बीवी है ना,
इनकी सेवा करनी है हमको जंगल में रुक के, तो अभी नहीं हो पाएगा, 14 साल बाद मिलते हैं, ठीक है? आप वेट करिए, वेट करिए। ये अपमान है मेरा, सिर्फ और सीते की वजह से। नहीं सही मैं ये। अरे आंटी एक बार बोला ना, पर ये तो गलती आ रही है। हाँ अब मेरा भी पारा चढ़ा, आप चली जाइए, अब चली जाइए, अब शादी पर वादी तुम होगी, ऐसे किसी से राइट। शादी अरे करना बोल रहा है, है मत करो, नाक काट देंगे। ये अपमान है मेरा। ए दाल निखिल निखिल लाइट डाल, वो वाला डाल, जंगल वो वाला राम, आप तो लॉयल्टी क्लियर कर लिए, अब सीता की लॉयल्टी की बात है। ऐसा क्या किया सीता ने कि जो आपको उन पे शक हुआ? हाँ देखते हैं कि क्या हुआ था उसमें। शूर्पणखा रावण की बहन थी और रावण ने हमारी प्रिय पत्नी को हमसे अगवा करके ले गया। हे सीते, स्वामी, हाँ सीते, मुझे ना एक स्वर्ण हिरण चाहिए। स्वर्ण हिरण? हिरण ना? स्वर्ण हिरण देख रहे हो? मुझे वो चाहिए, मुझे वो ला कर दो। हद करती हो सीते, अभी भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। स्वामी, स्वयंवर के समय तो आप बड़े बड़े बातें करते थे, कहते थे मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब क्या हुआ? मुझे वो हिरण चाहिए। लगता है अब तो बात हमारी इज्जत की आ गई है, अब तो जाना ही पड़ेगा। लच्छो, अपनी भाभी का ध्यान रखना, मैं और स्वर्ण हिरण को पकड़ के आया। आप टेंशन ना लो यार। लच्छो, ये मेरे स्वामी की आवाज है ना? एक सेकंड। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तनिक आप देख कर आइए। हम नहीं जा सकते, भैया ने मना किया है। ये मेरा ऑर्डर है लच्छो। ऑर्डर? भाभी का ऑर्डर कि भैया का ऑर्डर? भाभी का ही मानते हैं। एक सेकंड रुकना। भाभी, ये है 6 सिग्मा कंट्रोल लाइन। इसको क्रॉस ना करना, नहीं तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? और सुनो, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैं और भैया ही हैं, किसी और पे ट्रस्ट ना करना, ठीक है? अरे भैया, हाँ भैया। माता भिक्षाम देहि, माता अन्न दे। साधु कहाँ से आ गया? माता, भूखे साधु को 2 अन्न के दाने दे दो माता। रुकिए, लाती हूँ। देखिए, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, आप तनिक जमीन से अन्न ले लें। ये क्या गुस्ताखी कर दी नादान कन्या? एक भूखे साधु को तू 2 टन अन्न के दाने नहीं दे सकती। अगर तू तुरंत इस रेखा के बाहर नहीं आई तो मैं तुझे और तेरे पति को श्राप दे दूंगा कन्या। तुझे भगवान के छोड़ूंगा तो अपने लिए किसको रखूंगा? राम, अगर रावण सीता को ले गया फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया सीता को? क्या गड़बड़ शुरू हुई? 13 वर्ष तो हमने साथ निकाल दिए, बट विधि का विधान
विधि का विधान कौन बदल सकता था? मैं और मेरा अनुज हम दर दर जंगल जंगल भटकते रहे, पर सीता उसका हमें कोई पता न चला। झाड़ियों में चेक करना चाहिए कहाँ से करना? बच्चों, अब सीता का दुख हमसे और न झेला जाता। बस अब हमें हमारी सीता वापस ले जाइए लच्छो, हमें हमारी सीता वापस चाहिए। भैया आपकी आवाज में दर्द है, लेकिन धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो भैया, धैर्य राम का एक हाल था तो वहाँ सीता का क्या हाल हो रहा होगा। तो मैं क्या भर दूं तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर? मेरे प्रभु राम वो आएंगे मेरे करण। जा सीते, कर ले अपने विश्वास पर विश्वास, कर ले अपने राम का इंतजार। तू भी जानती है और मैं भी कि वो निर्बल यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन तुझे इस चीज का ज्ञात एक दिन जरूर होगा। और जिस दिन तुझे इस चीज का ध्यान होगा, सुन रही है ना, जिस दिन तुझे इस चीज का ध्यान होगा, जस्ट कॉल मी। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा नगरी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात नरेश के बहुत बड़े आभारी हैं। अपनी सारी सेना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में भेज दी, सिर्फ हमारी पत्नी को खोजने के लिए। आप चिंता न करें प्रभु, हम यात्रा से कोलंबो तक सीता को ढूंढ के लाएंगे और पूरी वानर सेना लगा देंगे सीता को ढूंढने में। मंगी भाई, अहमद भाई ने तुम्हारा पावर तो लौटा दिया, सब ध्यान आ गया ना? आ गया। ऐसा करो, साउथ इंडिया जाओ, नॉर्थ इंडिया जाओ, हर जगह जाओ और आइलैंड्स पे जाओ और खोज के लाओ भाभी को, समझ गए? ठीक है, नहीं मिली तो हाँ ले आऊंगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हनुमान। थैंक्स प्रभु। हनुमान सीता को ढूंढते ढूंढते लंका जा पहुंचा।
माते माते, मैं हनुमान माते, राम भक्त हनुमान माते। आप तो बंदर हो। बंदर है तो क्या हनुमान नहीं हो सकते? मैं राम भक्त हनुमान माते। आपको यकीन नहीं माते? आपको यकीन दिलाने के लिए प्रभु श्री राम ने आपके लिए एक MMS भेजा है माते। सच? मुझ क्या है? देखो साला सुग्री। ये लो माते, बेइज्जत कर देता हर जगह। पीछे देख। गोबा सुनिए, आप मेरे प्रभु के लिए एक और संदेश भेज देंगे? ओके, बाय माते। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारे साले को। मूर्ख वानर, तू कौन है? कहां से आया है? और मेरी अशोक वाटिका में मेरी सीते के साथ क्या उत्पाद मचा रहा था? तेरी सीते? राकेश रावण, मैं श्री राम का हनुमान हूँ और यहाँ श्रीलंका में सीता को ढूंढने आया हूँ। उस राम की इतनी हिम्मत, और तू नादान बंदर, तू अपनी मौत को बुलावा देने आया है यहाँ, मौत को। लंकेश रावण, जब तक मेरे सर पे प्रभु श्री राम का हाथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बताता हूँ तुझे अभी। तू सुन ले पहले। अभी समय है तेरे पास, तू प्रभु राम के चरणों में गिर जा और उनसे क्षमा मांग ले। वो बहुत ही क्षमा प्रार्थी है, तुम्हें क्षमा कर देंगे रावण। क्षमा तो राम को मांगनी पड़ेगी। सैनिकों और पावला, इस बंदर की मुझ में आग लगा दो। हनुमान सीता की खबर लेके वापस राम के पास पहुंचता है। जय श्री राम, एम श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, माता का पता चल गया और कमीनों ने आग लगा दी। पूछ में हनुमान प्रभु, हाँ साले परवट है सबके साथ। अभी जाफना से दक्षिण की ओर 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। अच्छा भैया सुनो, अब यहाँ पे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, हमें तुरंत चलना पड़ेगा। नल, नील, सुग्रीव, बाली सब लोग चलो। गाना वाना छोड़ो, चलो गाना ना छोड़ो, चलो चलो। दुष्ट रावण, तुझे हम आखिरी चेतावनी देते हैं, हमारी पत्नी सीता को हमें वापस लौटा दे, नहीं तो तेरी बीवी को विधवा कर दूंगा। क्यों नहीं कहता रावण? राम तू हमारी भुजाओं की शक्ति से डर गया है। अभी भी वक्त है, मांग ले हमसे क्षमा राम। अगर तू युद्ध से ही फैसला चाहता है तो हम युद्ध ही करेंगे।
राम, अच्छों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। आपके कहने पे हमने सीता के लिए लॉयल्टी टेस्ट क्रिएट किया है। हमने डिजिटाइज फॉर्मेट में उनकी अग्नि की परीक्षा क्रिएट की है। आइए देखते हैं कि वो लॉयल्टी टेस्ट पास करती हैं या नहीं। ये लो। तो सीता ये लॉयल्टी टेस्ट पास करती है। जय श्री राम। दोस्तों, हमने अभी देखा बुराई पर कैसे अच्छाई की जीत हुई। यही हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है कि अच्छाई सिर्फ जीत की होती है। जीत सिर्फ अच्छाई की होती है। For my German friends, it's the Indian tradition that victory is always of the good. So on this day we celebrate the success of Prince Ram over the evil Ravan. And this gives a lesson for life to us